हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग यूजीसी नेट में पूछी जाने वाली हिंदी की कहानियों का विस्तृत व्याख्या से वर्णन करेंगे और उसको देखेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। पहली हमारी कहानी है माधव और संप्रेस की कहानी, एक टुकड़ी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन जिस कहानी के पास 1901 ईस्वी में हुआ था और छत्तीसगढ़ में पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। इसके प्रमुख माधव संप्रेस जो एक टुकड़ी भर मिट्टी में है, एक बुढ़िया और उसकी पोती और जमींदार की कहानी है। इसमें कुछ ऐसे होता है कि जमींदार के माल के सामने एक झोपड़ी रहती है और वो झोपड़ी में बुढ़िया और उसकी पोती रहती है। तो वो बुढ़िया की पोती जो कहती है कि मैं अपनी झोपड़ी में ही खाना खाऊंगी, तो बुढ़िया क्या करती है, जमींदार से पूछकर उस टोकरी से अपनी मिट्टी ले आती है अपनी टोकरी में और उसका चूल्हा बनाती है, उसी पर खाना बना। इसमें क्या, जमींदार द्वारा अपने महल के लिए एक दूसरी और आँख खुलने के पश्चात वापस करने की एक छोटी सी आशावादी कहानी है। दूसरा है राजेंद्र बालाघोष बंग महिला। इनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसका प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी में। और इस कहानी का पात्र चंद्रदेव है। इस कहानी का पात्र क्या है, चंद्रदेव। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और प्रवेश पर व्यंग है। क्या माधवराव संप्रेस एक टुकड़ी भर मिट्टी 1901 में छत्तीसगढ़ में पत्रिका में प्रकाशित हुआ। एक बुढ़िया, उसकी पोती और जमींदार की कहानी है। राजेंद्र बालाघोष बंग महिला या चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में। चंद्रदेव इसके प्रमुख पात्र। यह कहानी चंद्रदेव द्वारा लिखे गए पत्र के रूप में है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था प्रवेश पर व्यंग है। राजेंद्र बालाघोष बंग महिला दुलाई वाली, इनकी कहानी जो 1907 ईस्वी में दुलाई वाली वंशीधर की पत्नी जानकी देवी की छोटी बहन सीता, वंशीधर का मित्र नवल किशोर की पत्नी है। इसमें वंशीधर अपने मित्र नवल किशोर दोनों एक ट्रेन में सफ़र करते हैं और वह अपने दोस्त से एक औरत का जो भेष बना के उसके सामने आता है। और ये एक ट्रेन की कहानी नवल द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। राजा राधिका रमन सिंह कानों में कंगना, या 1913 ईस्वी में लिखी गई कहानी। इसमें राजा राधिका रमन सिंह कानों में कंगना, इसमें कहानी के पात्र नरेंद्र है, उसकी पत्नी किरण, योगेश्वर और नाचने वाली जूही। इसमें अत्यंत अलंकारिक व विलक्षण भाषा में केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह और फिर किरण की सौंदर्य से वशीभूत होकर विमुख हो जाने तथा अंत में किरण के प्राण त्यागने के समय की वास्तविकता का एहसास होने की कहानी है। इसमें राजा राधिका रमन सिंह कानों में कंगना है और 1913 ईस्वी में कहानी लिखी गई है। इसके प्रमुख पर नरेंद्र, योगेश्वर और नाचने वाली जूही है। चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था। यह 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर है। इसमें जो वो है पात्र सेना जमींदार लहना सिंह, सूबेदारनी होरी, सूबेदार हजारी सिंह और सूबेदार का बेटा गोदा सिंह। ठीक है, इसमें जमींदार लहना सिंह, सूबेदारनी होरी, सूबेदार हजारी सिंह, सूबेदार का बेटा गोदा। इस कहानी में लेखक ने केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्मबलिदान की प्रस्फुट कहानी का बराबर चित्रण किया। तो माधवराव संप्रेषण एक टुकड़ी 1901 में छत्तीसगढ़ पत्रिका प्रकाशित था। बुढ़िया और पोती जमींदार। इसके प्रमुख पात्र राजेंद्र बालाघोष बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में। चंद्रदेव इसके प्रमुख पात्र राजेंद्र बालाघोष बंग महिला दुलाई 1907 ईस्वी। वंशीधर की पत्नी जानकी देवी की छोटी बहन सीता, वंशीधर का मित्र नवल किशोर और नवल किशोर की पत्नी है।
राजा राधिका रमन सिंह, राजा राधिका रमन सिंह, कानों में कंगना 1913 ईस्वी में, नरेंद्र उसकी पत्नी किरण, निर्गुसर नाचने वाली जूही। चंद्र शर्मा गुरु उसने कहा था सरस्वती पद का प्रयास 1915 ईस्वी में और इसे नाना सिंह प्रेम के माध्यम से अपने कर्तव्य था बलिदान को बताया। जयशंकर प्रसाद इनकी कहानी आकार थे जो 1928 या 1929, कहीं आपको 28 मिलेगा, कहीं से 1929। इसके प्रमुख पात्र चंपा और बुधगुप्त। इसमें क्या कर्तव्य प्रेम के दौरान पिता की हत्या उसके प्रेमी द्वारा ही की जाती है। चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन के कर्तव्य के लिए समर्पित करने का रोमांटिक कहानी है। इसके जयशंकर प्रसाद की कहानी आकार 1928 और 1929। प्रमुख पात्र चंपा और बुधगुप्त। जैनेन्द्र इनका कहानी अपना अपना भाग जो 1931 में वातायन संग्रह में है। इसमें कथावाचक उसका मित्र वकील और 10 वर्षीय बेसहारा बाहरी बच्चा है। में शिक्षित मध्य वर्ग के स्वार्थपरक को उजागर करने वाली कहानी गुलाम भारत की 20वीं शताब्दी के नैनीताल शहर का क्या इसमें परिवेश है। प्रेमचंद इनकी कहानी ईदगाह है। 1933 में महासरोवर भाग 1 में प्रकाशित है। इसमें ईदगाह में अनाथ बाल हमीद और अनाथ बालक हमीद और उसकी बुढ़िया दादी अमीना, अन्य बच्चे मोहसिन, आबिद, नूर और समी है। इसमें जो बालक हमीद है वह बहुत ही समझदार लड़का था और वो अपनी दादी की परेशानियों को देख रहा था, इसलिए खिलौनों के रूप में उन्होंने चिपटा खरीदा, बाकी बच्चे खिलौने के रूप में और चीजें खरीदे। तो बाल विज्ञान पर लिखी गई हिंदी की श्रेष्ठ कहानी ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद अमित नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान राही कहानी। यह 1927 में सीधे साधे चित्र संग्रह में प्रकाशित है। राही में चोरी की दोषी रही स्वतंत्रता सेनानी अनीता की कहानी है, जो क्या है व्यवस्था के कारण चोरी की जानकारी दुखी और अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेस आंदोलनकारी की और चिंतन पर विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति में समझाने स्वयं बनी जेल के प्रवेश की कहानी है। आज्ञा ग्रेंगिन दूसरा नाम रोज है, जो 1951 ईस्वी में जयदोला कहानी संग्रह में प्रकाशित है। इसमें कथावाचक मालती, डॉक्टर महेश्वर और बच्चा टीटी है। कथावाचक मालती, डॉक्टर महेश्वर और उसका बच्चा टीटी है। भीष्म सानी कहानी अमृतसर आ गया 1947 से पहले पाठ संग्रह में प्रकाशित है। भीष्म सानी अमृतसर में कथावाचक बाबू सरदार जी पठान और बुढ़िया है। ये भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सप्लाई नफरत को चले रेल के डिब्बे की घटनाओं के मध्य को दर्शाता है। तो जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाश थी 1928 ईस्वी में और इसके पात्र चंपा और बुधगुप्त। जैनेन्द्र अपना भाग 1931 से वातायन संग्रह में और इसे कहानी मित्र वकील और 10 वर्षीय बेसहारी पारी बच्चा। प्रेमचंद ईदगाह 1933 में मानसरोवर भाग 1 में 4-5 वर्षीय अनाथ बालक अमित और उसकी बुढ़िया दादी अमीना और बच्चे मोहसिन, आबूद, नूर और समी है। सुभद्रा कुमारी चौहान राही कहानी 1947 सीधे साधे चित्र संग्रह चोरी की दोषी और स्वतंत्रता सेनानी अनीता है। आगे ग्रेंगिन दूसरा नाम उसका रोज है 1951 में जयदोला में और कथावाचक मालती, डॉक्टर महेश्वर और बच्चा टीटी है। भीष्म सानी कहानी अमृतसर आ गया 1957 में कथावाचक बाबू सरदार जी और पाठक और बुढ़िया है। अगला हमारा कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंश 1957 में और राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह 19 कहानियां। इसमें जगपति चंदा कंपाउंडर बच्चन सिंह। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी का 1980 में ठुमरी कहानी संग्रह में। इसमें गाड़ीवान हीरामान और कंपनी की औरत हीराबाई, पलटन दास, लाल मनोहर का नौकर लहसुनमा और
ये कुछ लहसुन मार। इसमें हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर से के मत से लोक संस्कृति उसमें निहित रस और मर्यादा से प्रेम के व्यक्त करने वाली कहानियां। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल बेगम डेविड ठुमरी का कहानी संग्रह में प्रकाशित है। 7 वर्षीय बच्चा बिरजू मोहन, उसकी बहन चंपिया, माँ पिता वृद्ध पड़ोसी न मखनी फुआ जंगी की नवविवाहित पत्नी से बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के बाद बुनाई या कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग वयस्क स्त्री को पेश करते हैं। अगला निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे 1959 ईस्वी में और परिंदे कहानी संग्रह में 7 कहानियां हैं। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हरवुड और विद्यार्थी हिंदू और जाली ग्रीस और कर्नल टोल। मध्यवर्गीय जीवन के अकेलेपन के पात्र में प्रतीक्षा, उदासी और टूटने की अनुभूति है। शेखर जोशी कोशिका घटवा, इसमें कोशिका घटवा कहानी 10 कहानी संग्रह है। गुस्साई और लक्ष्मा है। सामाजिक जलमग्न में वैज्ञानिक अधूरे रह गए। अनाथ फौजी गुस्साई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की कहानी है। अगला है भीष्म साहनी की कहानी चीप की दावत, इसे पहले पाठ संग्रह में श्यामनाथ पत्नी साहब चीप, इसकी मूल समस्या में बूढ़ी माँ के प्रति अपेक्षा के नहीं पली का आदर्श, क्योंकि इसमें जो श्यामनाथ होता है उसके जो चीप आते हैं तो क्या करता है, अपनी माँ को एक कमरे में बंद करता है। उसी पर चीप की दावत कहानी का यहाँ कोशिका घटवार हो गया आपका। ये तो कमलेश्वर राजा निर्मल से आए, उसमें कहानी संग्रह है। दूसरा है कृष्णा सोबती जी की कहानी सिक्का बदल गया है। बादलों के घेरे में, इसमें 24 कहानी का संकलन। सिक्का बदल गया बादलों के पहले कहानी संग्रह में है, इसमें 24 कहानियां। साहनी, शेर, हसन, बेगू, पटवारी, थानेदार, दाऊद खां, भारत भाव विभाजन के आधार पर ये कहानियां। ज्ञान रंजन पिता कहानियां फेस के उदारदार संग्रह में 1968 में प्रकाशित हुई कथा वाचन पति पत्नी और पिता और इसका जो बच्चे रहते। नए पुराने मूल और संस्कार के मतलब कि जो पुराने जमाने के लोग थे क्या करते, थोड़े से ही कपड़े उसमें काम चला, लेकिन जो बच्चे हैं वो नहीं चला पाते। वही इसमें नए पुराने मूल्यों और संस्कारों तक राहत का सशक्त पिता कहानी में लेखिका दृष्टि साहित्य का ज्ञान विश्लेषण और वर्णन। तो हम लोगों ने पूछे जाने वाली जो जिस कहानी है उसके पात्र और किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ हम लोगों ने देखे। बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो बना के अगले वीडियो में लेके आऊँ।